पहले ओंकारेश्वर की पूजा, फिर महाकालेश्वर की पूजा। शिव की शरण में क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी, ये जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची। यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाकाल मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। राहुल ने काफी वक्त मंदिर में गुजारा और अनुष्ठान पूरे किए। इससे पहले राहुल गांधी 23 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर भी गए थे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। राहुल ने 7 दिन के अंदर उज्जैन और खंडवा में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की शिव भक्ति सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले उन्होंने पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन पहले भी किए थे। महाकाल के दर्शन का गांधी परिवार का पुराना इतिहास रहा है, रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी यहां दर्शन कर चुके हैं। राहुल गांधी की दादी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिसंबर 1979 में सत्ता में लौटने से पहले महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे। बाद में उनके पिता राजीव गांधी ने 23 अप्रैल 1987 को प्रधानमंत्री रहते हुए भगवान महाकाल के दर्शन किए थे, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी साल 2008 में यहां आई थी। खास क्यों है महाकाल? अब महाकाल तो यूं आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव का सबसे अद्भुत स्वरूप माना जाता है। महाकाल की अपनी महिमा है, खास है। सियासी गलियारों में भी उनके दर्शन करना बहुत महत्व का माना जाता है। आपको बता दें कि देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे खास है। उनका अपना महत्व है। महाकाल शिव के वो रूप हैं जो मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं। शिव महापुराण के 22वें अध्याय के मुताबिक दूषण नामक एक दैत्य से अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार दूषण संसार का काल था और शिव ने उसे खत्म कर दिया और वो महाकाल के नाम से स्थापित हुए। कहा जाता है कि दूषण वध के बाद भगवान शिव कालों के काल महाकाल बन गए। मान्यता है कि जिसके परिवार में अकाल मृत्यु हो रही है, जिसे अकाल मौत का डर सता रहा हो, उसे शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव ऐसे भक्तों को अभयदान देते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु के देवता यमराज से बचने के लिए महामृत्युंजय के मंत्र के रूप में शिव को पुकारा और जीवन दान प्राप्त किया था। अब राजनीतिक बात करते हैं। ये तो भक्ति की बात हुई। हिंदू कार्ड या सचमुच की भक्ति? खास बात यह है कि शिव के प्रति आस्थावान नजर आ रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हजारों किलोमीटर दूर की दुर्गम कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर चुके हैं। जब वो कैलाश पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, एक इंसान तब ही कैलाश जाता है जब उसे बुलावा आता है। मैं काफी खुश हूं कि मुझे ये मौका मिला है। जो भी मैं यहाँ देखूंगा वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। कैलाश मानसरोवर के बारे में ये कहा भी जाता है कि वहां कोई तभी जा सकता है जब शिव बुलाते हैं। बहरहाल पिछले गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी की शिव भक्ति पर सियासी गलियारों में निशाने भी विपक्षी लगाते रहे। बीजेपी ने उन पर हिंदू कार्ड खेलने तक के आरोप लगा दिए। लेकिन इन बयानों के उलट राहुल पूरी गंभीरता से पब्लिक के बीच खुद को शिव भक्त बताते रहे हैं। मीडिया में उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी भी शिवजी की पूजा करती रही हैं, जबकि पिता राजीव गांधी शिव भक्त रहे हैं। यहां तक कि शिव उनके परिवार के आराध्य रहे हैं। दरअसल राहुल की शिव पूजा को लेकर भले ही सियासी गलियारों में कई चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इतिहास वही कहता है जो राहुल गांधी कहते हैं। राहुल की दादी और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी शिव की भक्त रही हैं। शिव उनके लिए उस डर, भय और अनिष्ट से बचाने वाले देव के रूप में रहे हैं जो सियासत में उनके विरोधियों से उन्हें था। इमरजेंसी उसी भय का बाहरी नतीजा था, जबकि अंदर से वो एक डरी हुई अकेली राजनेता ही थी उस वक्त, जिन्हें सत्ता से बाहर रहते विरोधियों से भी मौत का डर सता रहा था। उस अकेले और डर से भरे समय में इंदिरा गांधी जी को मृत्यु के देव शिव का ही सहारा रहा। राहुल सही कहते हैं क्योंकि शिव के करीब थी दादी। लेकिन क्यों? गांधी परिवार में संजय गांधी की मौत पहली असमय और अपघाती मौत थी और छोटे बेटे की मौत इंदिरा गांधी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो संजय को अपना उत्तराधिकारी मानती थी। संजय गांधी राजनीति में बहुत सक्रिय थे, राजीव गांधी उतने सक्रिय नहीं थे और ऐसा माना जाता था कि इंदिरा गांधी का कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो वो संजय गांधी है। संजय गांधी जिस तरह से एक्टिव थे, जिस तरह से कड़े फैसले लेते थे, बहुत सारे उनके फैसले आज भी चर्चा का विषय रहते। बहुत छोटी उम्र में उनकी मौत हो गई थी। संजय का जाना इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। वो अकेली रह गई। ये एक ऐसा एकांत था जो इंदिरा गांधी को भयाक्रांत करने वाला था और वो लगातार इससे जूझती रही। संजय गांधी के जाने के बाद वो टूट गई थी और इंदिरा गांधी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका था। अपने छोटे बेटे संजय गांधी को असमय खो देने के बाद बड़े बेटे राजीव का पायलट के रूप में प्रोफेशन भी इंदिरा गांधी को कम ही रास आता था। बेटे का हवाई जहाज उड़ाने का शौक उन्हें अकेला और उदास कर गया था, जबकि दूसरे बेटे राजीव के इसी तरह के शौक को लेकर वो चिंता में कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी थी। आपको ये बता दें कि संजय गांधी की जो मौत हुई थी वो भी प्लेन क्रैश में हुई थी। बहुत तेज़ प्लेन उड़ाना वो उनका भी शौक रहा था और यही शौक राजीव गांधी का भी था।
राजीव के प्लेन उड़ाने से उन्हें डर लगता था। नाश्ते की टेबल हो या रात को सोने का समय, उन्हें हर समय अपने बड़े बेटे की चिंता रहती थी। खास बात यह है कि यह वही समय था जब वो बिहार के रहने वाले तांत्रिक और योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के और भी विश्वास में आई। जानकार बताते हैं कि उस दौर में लंबे समय तक ये बात चर्चा में रही कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने ही उन्हें संजय को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के कहने पर ही इंदिरा जी ने शिव जी की पूजा करना शुरू की। यही नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष भी दिया था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। बड़ा चर्चित रहा है ये रुद्राक्ष। संजय गांधी की मौत के बाद डर से भरा एकाकीपन उन्हें ईश्वर की ओर भी करीब ले आया था और संभवतः वो ईश्वर शिव ही रहे। राहुल बचपन से ही दादी इंदिरा गांधी के करीब रहे और वो उसी समय का जिक्र करते हैं जब इंदिरा गांधी अपने पूजन कक्ष से लेकर जीवन में शिव के प्रति आस्थावान रही हैं। हालांकि इंदिरा शुरू से ही धार्मिक थीं और पूजन पाठ अनुष्ठान में उनकी पूरी आस्था थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की लिखी हुई सोनिया गांधी की जीवनी रेड साड़ी में इंदिरा गांधी की ईश्वर के प्रति भक्ति और झुकाव का जिक्र किया गया है। ऐसे ही प्रख्यात गांधीवादी लेखक रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू में कुछ संदर्भों में इसका जिक्र आता है। बहरहाल, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शिव भक्ति के प्रति झुकाव की बात है, ईश्वर और ईष्ट किसी भी व्यक्ति का नितांत निजी हिस्सा होता है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में ईष्ट और गुरु के नाम तो बेहद गोपनीय भी रखे जाते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर लगातार राहुल गांधी भी अपनी शिव भक्ति को सामने रखते रहे हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी उनकी एक नई छवि, एक अलग छवि इससे सामने आती है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इस मोर्चे पर बहुत कमज़ोर साबित हुई है और इतनी कमज़ोर साबित हुई है कि वो सत्ता से इस तरीके से बाहर हो गई कि छोटे छोटे राज्यों से भी उसकी सरकार जाती रही। सिवाय राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अब उनकी कहीं सरकार नहीं दिखाई देती है। राहुल गांधी को उम्मीद है कि जिस नई ऊर्जा के साथ वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने राजनीति में जो कुछ भी सीखा है, बहुत सारी हार के बाद जो कुछ सीखा है, और वो इतने निराश हुए थे 2019 की हार के बाद कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब गांधी परिवार के पास अध्यक्ष पद भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी वजह रही कि एक आत्ममंथन का लंबा दौर रहा है। लेकिन देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव हों या उससे पहले होने वाले गुजरात, हिमाचल, अब तो इनके नतीजे भी 8 दिसंबर को आ जाएंगे। ये बड़ी अग्नि परीक्षा होगी राहुल गांधी के लिए। देखते हैं राहुल गांधी की इस बदली हुई छवि का जनता पर कितना असर पड़ा है और इससे क्या फ़ायदा उनको मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।